लेकिन आने वाला जो महाकुंभ है वो आप कह रहे हैं कि अब लोग आने वाला महाकुंभ अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे, ये क्या सत्य है? जी बिल्कुल ये सत्य है, ये इन्होंने बताया है। देखिए हम जो भी बता रहे हैं ना, हाँ। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमारा अपने बारे भी अपना कुछ नहीं। काल भैरव इस समय माता जी को क्या कुछ बता रहे हैं ये कह रहे हैं वाले महाकुंभ को लेकर? ये इन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो कुंभ है ये आखिरी कुंभ होगा और इसमें मैं जो भी मतलब असली बाबास और नकली बाबास है इनके बीच में मैं चयन करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए, ये वाकई में बिल्कुल 100 की 100% सच्चाई है और ये भगवान के द्वारा बुलाई हुई ये सच्चाई है। परमात्मा का आदेश हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में इस दुनिया को रचने वाला वो परमात्मा एक साधारण संत के वेश में इस धरातल पर आज वर्तमान में विराजमान है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए कार्यक्रम में। दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं अभी वर्तमान समय में सन 2025 में एक प्रयागराज में एक महाकुंभ का आयोजन जो हो रहा है, उसी महाकुंभ में आए हुए साधु संतों में से एक ऐसा संत, एक अघोरी संत, महिला अघोरी, जिसने अपनी भविष्यवाणी से पूरे भक्त समाज को झिझोड़ करके रख दिया। दोस्तों ऐसा क्या उसकी भविष्यवाणी में है? अघोरी संत ने ऐसा क्या जिक्र कर दिया अपनी भविष्यवाणी में जो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो वीडियो। दोस्तों उस अघोरी संत का कहना है कि ये 2025 ये मानव इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस महिला अघोरी की भविष्यवाणी के अनुसार, उस संत की भविष्यवाणी के अनुसार ये 2025 का जो महाकुंभ हो रहा है, समागम हो रहा है, ये संतों का आखिरी समागम होगा। इसके बाद कोई भी महाकुंभ नहीं लगेगा, ऐसा इन अघोरी संत का विचार है। आखिर क्या है सच्चाई? क्या वाकई में आज के बाद फिर महाकुंभ में नहीं देख पाएंगे? और ऐसा क्या अद्भुत हो जाएगा जिससे कि ये महाकुंभ जैसा जो संतों का समागम, जिसे हम कहते हैं महाकुंभ, संतों का समागम, वही बंद हो जाएगा? और भी तरह तरह की भविष्यवाणियां हैं, तो उसके लिए ये छोटी सी क्लिप हम पेश कर रहे हैं, ये देखें। उसके बाद थोड़ा आगे की चर्चा पर विचार करेंगे। आखिर क्या है इस वीडियो में सच्चाई? तो पेश है ये आपके सामने एक छोटी सी क्लिप, इसको देखें। लेकिन आने वाला जो महाकुंभ है वो आप कह रहे हैं कि अब लोग आने वाला महाकुंभ अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे, ये क्या सत्य है? जी बिल्कुल ये सत्य है, ये इन्होंने बताया है। देखिए हम जो भी बता रहे हैं ना, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमारा अपने बारे भी अपना कुछ नहीं। काल भैरव इस समय माता जी को क्या कुछ बता रहे हैं ये कह रहे हैं वाले महाकुंभ को लेकर? ये इन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो कुंभ है ये आखिरी कुंभ होगा और इसमें मैं जो भी मतलब असली बाबास और नकली बाबास है इनके बीच में मैं चयन करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। और जो असली वाले बाबास है, जिन्होंने वाकई जरूरी नहीं कि उनको ज्ञान की ही नॉलेज है तो वो बाबास है, कह रहे कि जो असली होंगे, जो अंदर से मतलब जिन्होंने वाकई में कुछ साधा होगा, उनको मैं चूज करूंगा। और बाकी सबको ऐसे कांटा मार रहा हूँ मैं इस कुंभ में। कांटा मार रहे हैं? जी मार चुके हैं, मतलब वहाँ तो उन्होंने मार के दिखा दिया ना, कहते मैंने कांटा मार दिया है। और जो असली वाले होंगे, और वो सिर्फ 5% है। ऐसा है कि ये जो समय है ये बहुत ही पीक पर चल रहा है, कलयुग का अंत चल रहा है। कलयुग का अंत चल रहा है? ये बिल्कुल अंत ही है, मतलब अंत हो ही चुका है। सतयुग की स्थापना, एक तरफ सतयुग की स्थापना होती रहेगी, दूसरी तरफ से कलयुग खत्म होता जाएगा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर ही सब कुछ, ऐसा नहीं। एक तरफ इधर, हाँ नहीं, दोनों चीजें साथ चल रही है। सतयुग की स्थापना हो रही है, कलयुग इधर इधर से खत्म हो रहा है। तो दर्शक देखा आपने, ये थे अघोरी संत के विचार। ये तो कुछ अद्भुत भविष्यवाणी है दोस्तों। इसके अनुसार 2025 इसके बाद अगला कोई महाकुंभ का आयोजन नहीं होगा। काल भैरव की एक शिष्य अघोरी संत ने यह भविष्यवाणी कर डाली है और ये इसी 2025 के प्रयागराज के महाकुंभ की ये भविष्यवाणी बताई जा रही है। क्या दोस्तों वास्तव में इसके बाद अब संतों का समागम नहीं हो पाएगा? और ये तो फाइनल कर रहे हैं, कोई एक ऐसा संत आएगा, कोई नया सच्चा संत आएगा और उसका ज्ञान चलेगा। अब तो आखिर कौन है वो सच्चा संत? वो कौन संत है? वो क्या ज्ञान होगा? क्योंकि ये तो फाइनल कह रही है कि इसके बाद कलयुग समाप्त और सतयुग का प्रारंभ हो रहा है। उस संत की विचारधारा से सतयुग शुरू हो रहा है। दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए, ये वाकई में बिल्कुल 100 की 100% सच्चाई है
और ये भगवान के द्वारा बुलाई हुई ये सच्चाई है, परमात्मा का आदेश हो गया है। क्योंकि वर्तमान समय में इस दुनिया को रचने वाला वो परमात्मा एक साधारण संत के वेश में इस धरातल पर आज वर्तमान में विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, और वो संत दिन प्रतिदिन अपना सत्संग प्रवचन इतना जबरदस्त अपने भक्तों को आध्यात्मिकता में इतना जबरदस्त एक नए तत्व ज्ञान से लबालब करते चले जा रहे हैं। दोस्तों वो संत अपनी विचारधारा से सभी अज्ञानी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में तिरस्कृत करता चला जा रहा है। आपसे प्रार्थना है वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वर्तमान समय में वो संत जिसका भविष्यवाणी के अनुसार इस महिला अघोरी ने जिक्र कर डाला है, तो वो कोई और नहीं है, वो हमारे भारत देश का एक साधारण सा दिखने वाला संत, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हम सभी के बीच में विराजमान है। आपसे प्रार्थना है कि इस सच्चाई को सुनकर भागे नहीं, रिसर्च करें। अभी अपने मोबाइल पर YouTube में जा करके सर्च करें फैक्टफुल डिबेट YouTube चैनल। जी हाँ दोस्तों, फैक्टफुल डिबेट YouTube चैनल सर्च करें। जैसा कि महिला अघोरी ने बताया कि वो संत जो सच्चा होगा अब उसका ज्ञान चलेगा। तो ये जो फैक्टफुल डिबेट जो हम YouTube चैनल आपको बता रहे हैं, ये सर्च करो, उसके बाद आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि वाकई में जो भी झूठे संत हैं, जो नकली संत हैं, उनके ज्ञान को किस तरीके से तिरस्कृत करते चले जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। अपने आप ही बखूबी पता लग जाएगा क्या ये वास्तव में आखिरी संत समागम होगा प्रयागराज का। बिल्कुल 100 की 100% आपको सच्चाई पता लग जाएगी। क्योंकि ये महिला अघोरी तो अभी ये भविष्यवाणी में जिक्र कर रही थी कि सन 2030 से पहले सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आज से 1000 साल पहले की भविष्यवाणी एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध संत अछूतानंद जी महाराज उन्होंने कर डाली। एक ग्रंथ का निर्माण करते हैं संत जी, उसमें लिख रहे हैं जिसका नाम भविष्यमालिका पुराण है। उस भविष्यमालिका पुराण के मुताबिक सन 2025, 26, 27 ये 3 वर्ष मानव इतिहास के लिए, भगत समाज के लिए निर्णायक साबित होने वाली हैं। दोस्तों एक ऐसा सच्चा संत जो पूरे आध्यात्मिक माहौल को ही बदलने जा रहा है, और वो आज इतने साधारण तरीके से लीला कर रहा है, ये हमारी बुद्धि से परे मामला है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की बात चल रही है, तो इसके लिए तो क्योंकि हम अगर शिक्षित हैं तो इस सच्चाई को जानने का हमें पूरा राइट बनता है। क्योंकि इस मनुष्य की देही के लिए देवता भी तरसते हैं, और वो आज हमें भगवान ने प्रदान किया हुआ है। आपसे प्रार्थना है कि सच्चाई को जाने बगैर न जाएं। फैक्टफुल डिबेट YouTube चैनल सर्च करें और उसमें पड़े हुए सनातन धर्म के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी, ये कुछ सीरीज पड़ी हुई हैं। अगर आपने उनमें से अभी तो 5-6 भाग पब्लिश हुए इसके, इसमें से अगर एक भी दोस्तों अगर आपने भाग देख लिया तो बखूबी आपको पता लग जाएगा कि वो दुनिया को बदलने वाला संत आज हमारी इस धरातल पर आ चुका है। और ये जो महिला अघोरी जो भविष्यवाणी कर रही है कि 2025 का महाकुंभ आखिरी महाकुंभ होगा, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये इस महाकुंभ में जितने भी संत आ रहे हैं, अब इनमें से सच्चे संत की पहचान इसी महाकुंभ में होगी, जैसा कि वो अघोरी संत ने जिक्र किया है। अगर उसकी भविष्यवाणी सही है, आज तक मैं सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आपको संत दिख रहे हैं, अभी तक इनको भगवान का नाम भी नहीं पता है कि वो परमात्मा जिसने पूरी कायनात को रचा है, संपूर्ण ब्रह्मांडों को रचा है, पूरी दुनिया को बनाया है, आखिर वो कौन है। तो इस पूरी जानकारी को न जानकर और ये भ्रमित ज्ञान जनता में पेश कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से भगत समाज का कल्याण संभव है? जी नहीं। उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए हम अपने पवित्र सदग्रंथों से इनके विचारों को मिलान करें। आपसे प्रार्थना, एक बार सर्च करें, इनके भी सत्संग प्रवचन सुन लें। आपकी नजरों में जो भी बड़े से बड़ा विद्वान धर्मगुरु लग रहा हो आपको,
एक बार उसका सत्संग अवश्य सुने, उसकी भागवत कथा को जरूर सुने, उसके बाद अपने पवित्र किसी भी सदग्रंथ को ले लें। अगर वो जिस परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो हमारे पवित्र ग्रंथों में मैच खा रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल वो सच्चा सतगुरु है, क्योंकि इसी समागम में हमें सच्चे संत की खोज करनी है। तो इस भविष्यवाणी के मुताबिक दोस्तों ये सच्चाई है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र इस दुनिया में ऐसे संत हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित करके इस कुल के एक भगवान, जो हम सब का मालिक है, हम सब का भगवान है, सारे पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों से संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध करके दिखा दिया। उस अविनाशी भगवान का, इस दुनिया को बनाने वाले परमात्मा का नाम कबीर देव है। ये ऐसी अद्भुत सच्चाई है, इसको आपको चाहे तो आज मान लो, चाहे तो कल मान लो, नहीं तो 2030 का भविष्यवाणी में जिक्र ही हो गया है। अच्युतानंद जी महाराज 1100 साल पहले ही लिखे रख गए कि 2030 तक ये सत्य सनातन धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से आज फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इन सभी अज्ञानी धर्म गुरुओं की, जो बड़े बड़े मठाधीश्वर, बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, तिलकधारी संत अपने आप को समझ रहे थे, इनकी धुलाई करते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इनकी बोलती बंद करते चले जा रहे हैं, इनके आध्यात्मिक ज्ञान का सुपड़ा साफ करते चले जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वास्तव में ये संत पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को उथल पुथल करके रखने वाला है? जिस दिन भगत समाज ने ये फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल सर्च कर लिया और इस पे पड़े हुए वीडियो के अगर 1-2 पार्ट भी पूरे देख लिए, सच्चाई बता रहे आपको बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा दोस्तों कि वो मुक्तिदाता जिसको कल की अवतार बता रही थी ये भविष्यवाणी में, आ चुका है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से तिरस्कार कर रहा है वो सभी को। और कल की अवतार जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कौन होगा? मुस्लिम धर्म गुरु, मुस्लिम पवित्र कुरान शरीफ में जिसका जिक्र हो रहा था, वो आखिरी संदेश वाहक, वो अल्लाह का भेजा हुआ, वो आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी कौन होगा? तो दोस्तों वो तो आ चुका है। यकीन नहीं हो रहा तो फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल एक बार सर्च कर लो, देख लो। जिस तरीके से इन सारे धर्म गुरुओं की धुलाई कर डाली एक साधारण से दिखने वाले संत ने, अरे अभी भी नहीं पहचान पा रहे अपने भगवान को। और क्या भगवान कोई सींगों वाला होगा, या 4-5 पैरों वाला होगा, या 4-5-10 हाथ होंगे भगवान के? अरे भगवान के गुणों में, वेदों में लिखा है वो परमात्मा एक सिंपल वेश में, एक साधारण तरीके से अद्भुत लीला करता है। और वो जब भी भगवान ऋग्वेद के अनुसार वो परमात्मा जब भी पृथ्वी पर आता है, एक संत की भूमिका निभा करके चला जाता है और अपने आप को हल्के तेज पुंज का शरीर बना करके भगवान आता है। क्योंकि भगवान के शरीर का एक रोमकूप का प्रकाश इतना तीव्र है, अगर हम अपनी इस चरम आंखों से अगर देखना चाहें नहीं देख पाएंगे। तो भगवान बिल्कुल साधारण तरीके से आता है ताकि हम उसको प्यार कर सकें, उसको पहचान सकें, उसके पास तक जा सकें। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस दुनिया को बनाने वाला भगवान आ चुका है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान से एक फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल चला करके सारे धर्म गुरुओं की बोलती बंद कर डाली है उस महापुरुष ने। दोस्तों बस थोड़ा सा समय बचा है, 25 तो चल रहा है और भविष्यवाणी भी कह रही है कि 25 के बाद कोई संत समागम झूठे संतों का नहीं होगा। समागम तो होगा, लेकिन ऐसा समागम होगा जिसमें सच्चे परमात्मा के सच्चे भगत पहुंचेंगे। वो समागम एक बार नहीं होगा, वो समागम एक साल में 6-6 बार होगा। और वो लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। आज आप देख लो, आज संत रामपाल जी महाराज जी के बने हुए सभी सतलोक आश्रमों में एक साल में 6 बड़े बड़े महाभव्य समागम मनाए जा रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया के सभी मानव जगत को आमंत्रित किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है इस भविष्यवाणी के मुताबिक, जैसा कि ये महिला अघोरी ने बताया था, कलयुग समाप्त और सतयुग प्रारंभ हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है एक छोटा सा संत पूरी दुनिया को निमंत्रण दे दे करके, बुला बुला करके और भंडारा खिला रहा है, वो भी 3-3 दिन तक निःशुल्क भंडारा, पूरी दुनिया के मानव को बुला करके ऐसा भंडारा? अरे अब भी नहीं पहचान पा रहे हैं उनको भगवान।
अब भी नहीं अपने परमात्मा को पहचान पाएंगे। दोस्तों ऐसे ऐसे पता नहीं कितने चमत्कार संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों के साथ दिन प्रतिदिन करते चले जा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है, ऐसे ट्रू स्टोरी एक यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, ऐसे ट्रू स्टोरी सर्च कर लेना, आपको बखूबी पता लग जाएगा कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। और बस इंतजार करो, 2025 चल रहा है, 2030 वो आखिरी दिन होगा जिस समय उस भगवान का प्रचार करने वाला वो सच्चा संत इस दुनिया में अपने तत्व ज्ञान का डंका बजा चुका होगा। 2030 तक लास्ट सत्य सनातन धर्म पुनः प्रतिष्ठित करके पूरी दुनिया को और एक भगवान एक भक्ति मार्ग पर लगा करके वो संत सबका मोक्ष कराने के लिए जो दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, देख लेना। क्योंकि भविष्यवाणियों के मुताबिक ये तो होके रहेगा। कबीर सागर में आज से 600 साल पहले की एक भविष्यवाणी का जिक्र आता है कि जैसे ये सारी नदियां बह रही हैं और एक दिन कहाँ जाके मिल जाती हैं, समुद्र में। यथा सरितगढ़ जाए मिले सिंधु में जाए, सत्य सुकृत के मध्य तिमिय सभी पंथ समाए। महाराज आप जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु बने फिर रहे हो, ये सच्चाई है। आज आपको लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत हैं, देख लेना। क्योंकि भविष्यवाणियों को हम देख रहे हैं, प्रतिदिन अद्भुत भविष्यवाणियां आ रही निकल निकल करके सामने। तो जैसे ये सभी नदियां बह करके और एक दिन समुद्र में मिल जाती हैं, तो वो समुद्र रूपी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमारे सामने आ चुके हैं। और आप सभी को अपने आप सरेंडर कर देने में ही भलाई है, क्योंकि आप छोटी सी नदियां हो, आप उस सागर में मिले बिना रह नहीं सकते हो। तो वो दरिया सत्य कबीर, वो सत्य कबीर रूपी दरिया संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरातल पर आ चुका है, जिसके तत्व ज्ञान से आप सारे के सारे नकली धर्मगुरुओं आपके अज्ञान का सुपड़ा साफ करता चला जा रहा है। दर्शकों आपसे भी प्रार्थना है, इन सभी झूठे गुरुओं की शरण को एक बार छोड़ करके और सच्चे संत की शरण में जाने के लिए प्रयास करें। नहीं तो आपका ये मनुष्य का जन्म जो है ना, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। इसको बचा लो मेरे भाइयों, बचा लो। क्योंकि सतगुरु बार बार नहीं आते हैं। कोई सौभाग्य होता है जब भगवान सतगुरु रूप में प्रकट होता है और हमें मनुष्य का देह प्राप्त होता है। आपसे हम बस इतना ही कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान को समझें जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से बता रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि अधिक जानकारी के लिए संपूर्ण सृष्टि रचना इसको यूट्यूब पर जरूर सर्च करें, इस वीडियो को देखें और ये जो फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये भक्ति का कंप्लीट कोर्स है। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।